नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी तैयारी के क्रम में हम पढ़ रहे हैं कबीर ग्रंथावली का दूसरा अंग सुमिरन को अंग। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली के अलग अलग पद लगे हुए हैं। गुरुदेव का अंग लगभग सभी परीक्षाओं के सिलेबस में है। बात करें आपके सेकंड ग्रेड के सिलेबस के, तो 5 अंग लगे हुए हैं। आपका पहला है गुरुदेव का, दूसरा है सुमिरन का, तीसरा है विरह का, चौथा है आपका ज्ञान भक्ति का और 5वां है पर्चा का अंग। 5 अंग आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। करना कुछ नहीं है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कॉलेज लेक्चरर की, चाहे टीजीटी पीजीटी या नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में कबीर ग्रंथावली या कबीर के पद नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ आपको सभी पद कबीर के मिल जाएंगे। अब चर्चा करेंगे हम, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है और इसी में आपका फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर का भी आपको मिल जाएगा, जो भी कबीर के पद आपके लगे हुए हैं। सारा सिलेबस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो करवाना मेरा काम है। लेकिन अभी हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो सेकंड ग्रेड की परीक्षा में और बीए और एमए के सिलेबस में आपके जो पद लगे हुए हैं, उसी में से दूसरा पद सुमिरन को अंग, कबीर ग्रंथावली का दूसरा पद है, सुमिरन का दूसरा अंग है, सुमिरन को अंग, वो हम पढ़ेंगे। सुमिरन के अंग में कुल 32 दोहे हैं। 32 दोहों में 2 क्लास हम करेंगे। 16 दोहों की व्याख्या आज की क्लास में करेंगे और 16 दोहे हम कल की कक्षा में करेंगे। मूलतः सभी दोहों का अर्थ एक ही है, बल्कि पूरे अंग का एक सार है। वह आपको मैं वीडियो को या व्याख्या प्रारंभ करने से पहले समझाऊंगी। उसके बाद आपको ये सारे दोहे सरल लगेंगे। वैसे ये सरल हैं। जैसे गुरुदेव के अंग में हमने पढ़ा, कबीर ने गुरु को बहुत ज़्यादा महत्व दिया और गुरु को ईश्वर से भी अधिक महत्वशाली उन्होंने बताया और कहा कि आत्मा को यदि परमात्मा से मिलाना है तो गुरु की उसमें आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन सुमिरन के अंग में वो कहते हैं कि आत्मा को परमात्मा से यदि आप मिलाना चाहते हो, अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको निरंतर ईश्वर के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। सुमिरन करना, उसको स्मरण करना, उसका जाप करना, निरंतर उसका ध्यान करते रहना चाहिए। गर्म सर्द की वजह से थोड़ा से गले में परेशानी है, इसको आप लोग इग्नोर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। कबीरदास जी अद्वैतवाद दर्शन को महत्व देते थे। अद्वैतवाद दर्शन कौन सा? शंकराचार्य का दर्शन, जिसमें आत्मा और परमात्मा को एक ही बताया गया है। बात करें कबीरदास के ऊपर, तो कबीरदास का प्रादुर्भाव भक्ति काल में हुआ, इसीलिए उस समय विभिन्न भक्ति पद्धतियाँ और विभिन्न संप्रदाय थे। हमने रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पूरा पढ़ा है अपने चैनल पे, हमने सरल इतिहास भी पूरा पढ़ा है अपने इसी चैनल पे। तो हम जानते हैं कि उस समय गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, हित हरिवंश संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, शीर्ष संप्रदाय, इतने सारे संप्रदाय थे और सब अपने अपने तरीकों से बात कर रहे थे कि ईश्वर को इस तरीके से प्राप्त करा जा सकता है, ये वाला श्रेष्ठ है, वो वाला श्रेष्ठ है, और जनता लगभग भ्रमित हो रही थी। ऐसे समय में कबीर ने भी अपनी बात कही। अब देखिए, जो लोग शिक्षित थे उन्होंने तो लिख के समझाया, लेकिन हम सभी जानते हैं कि कबीर साक्षर नहीं थे। अतः उन्होंने जो कुछ अपने अनुभव के माध्यम से अनुभव किया, अपने जीवन में अनुभव के माध्यम से देखा, सुना, उसको उनके शिष्यों ने बाद में संकलित किया। गुरु से संबंधित अंक गुरुदेव के अंग में लिखे, सुमिरन से संबंधित दोहे को सुमिरन के अंग में रखा। इसी प्रकार विभिन्न दोहों को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करके इन अंगों का निर्माण किया और बाद में श्याम सुंदर दास ने इनको संपादित किया। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। इनमें से इसी तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। कबीर एक ईश्वरवाद के समर्थक थे, बहुदेववाद के विरोधी थे। तो वो कहते थे कि एक ईश्वर से आप ध्यान लगाओ, ईश्वर एक ही है, बहुत सारे अलग अलग रूप में अलग अलग उनकी मूर्तियां बनाकर पूजने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर एक ही है, जो प्राण तत्व के रूप में सबकी आत्मा में विद्वान है, तो विद्यमान है। समझ में आ गया आपको? दर्शन अद्वैतवाद, एक ईश्वरवाद। इसके अलावा इन दोहों में
राम नाम बार बार आया है तो ये दशरथ पुत्र राम नहीं है, बल्कि वो परम तत्व है जो आपकी आत्मा के रूप में आपके अंदर निवास करता है। इसकी व्याख्या को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने कहा बहुत ही सरल है, सार मैंने आपको समझा दिया, अन्य बातें वीडियो के मध्य में हम करेंगे। आइए देख लेते हैं। चैनल पे पहली बार है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करने से ये अन्य अधिक लोगों के पास तक पहुंच पाएगा वीडियो। साथ ही साथ आपके अन्य मित्र जो हिंदी से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उनको इस चैनल से एक वीडियो आप ज़रूर शेयर करें। देखते, कबीरा कहता जात हूँ, सुनता है सब कोई, राम कहे भला होएगा, नहीं तर भला ना हो। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं बार बार कहता जाता हूँ और सुनता है सब कोई, और सबने सुन रखा है, सभी सुनते भी हैं कि राम कहने से ही भला होगा, नहीं तर भला ना हो, नहीं तो अन्य किसी प्रकार से आपका भला नहीं हो सकता। यानी आप एक ईश्वर का आश्रय ले लीजिए, अपना इष्ट बना लीजिए किसी एक ईश्वर को, और निरंतर उसी के नाम का जाप करते रहिए, तो आपका भला होगा, नहीं तर भला न होए, नहीं तो आपका भला नहीं होगा। अगर आप बीए और एमए के स्तर पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसा ही समानार्थिक भाव वाला पद आप विशेष में लिख सकते हैं। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को साधने से आपके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन बहुत लोगों को एक साथ साधने का प्रयत्न करेंगे तो सारे चले जाएंगे, कोई भी काम आपका पूर्ण नहीं होगा। कहते हैं ना, आधी छोड़ पूरी को भागे, आधी मिले न पूरी पावे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको विशेष में लिखते हैं तो इससे एक अच्छा प्रभाव पड़ता है परीक्षक के ऊपर कि आपको मूल बात समझ में आई। सॉरी। कबीर कहे मैं कथि गया ब्रह्म महेश, राम नाम तत्सार है सब काहू उपदेश। कबीर कहते हैं कि मैं कह गया ब्रह्म महेश, ब्रह्मा जी भी कहे गए, महेश अर्थात शिव जी ने भी कहा है कि राम नाम ही समस्त तत्वों का सार है, तत्सार है, समस्त तत्वों का सार है, सब काहू उपदेश, सब किसी का यही उपदेश है। कबीरदास जी कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ, वही ब्रह्मा कह रहे हैं, वही महेश कह रहे हैं, और सब कोई, सब काहू उपदेश, सब किसी का एक ही उपदेश है कि राम नाम ही समस्त तत्वों का सार है। ठीक है, अब इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं जिस पे मैं आपको कुछ व्याख्या करके बताऊं। बाकी तो यही है कि मिथक है ये कि ब्रह्मा महेश भी राम नाम का स्मरण करते हैं, तो इस मिथक के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट किया है। तत तिलक दिहु लोक में, राम नाम निज सार, जन कबीर मस्तक दिया, शोभा अधिक अवार। तत तिलक दिहु लोक में, तत्व रूपी तिलक, तीनों लोकों में राम नाम निज सार, सभी नामों का सार। नाव यानी नाव है, ये नाव का मतलब है नाम। सभी नामों में निज सार, सभी नामों का सार क्या है, अपना सार क्या है, राम नाम। जितने भी नाम हैं उन सबका मूल जो सार है, सर्वाधिक जो उत्कृष्ट है, महत्वशाली है, वो राम नाम है। तत् तिलक तिहु लोक में, वह तत्व के जो जितने भी तत्व हैं तीनों लोकों में, जितने भी तत्व व्याप्त हैं उनमें तिलक के समान है, यानी सर्वाधिक बोले महत्वशाली है। जन कबीर मस्तक दिया, इसीलिए कबीर उसके सामने नतमस्तक हो गया। शोभा अधिक अपार, और कबीर के शोभा और अधिक बढ़ गई। जिस प्रकार आप अपने माथे पर तिलक लगा लेते हैं ना, तो आपकी शोभा में और वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार राम नाम रूपी तिलक के समक्ष कबीर नतमस्तक हो गए। उस राम नाम को कबीर ने अपने सिर पर धारण कर लिया, और इसी से कबीर की प्रतिष्ठा में अपार जो है वृद्धि हो गई। ठीक है, भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। भक्ति भजन हरि नाम है। वो कहते हैं कि भक्ति और भजन करना ही हरि का नाम है, और हरि का नाम भक्ति करो, भजन करो हरि के नाम का। दूजा दुख अपार, उसको छोड़कर यदि तुम किसी दूसरे के समय दूसरा कुछ करोगे, दूसरा अन्य कार्य में अपने आप को व्यस्त रखोगे, तो वो तुम्हारे अपार दुखों का कारण बनेगा। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से कबीर सुमिरन सार, राम नाम का सुमिरन करें, यही सब तत्वों का सार है। आपको क्या करना है, हरि का ही भजन करना है, हरि की ही भक्ति करनी। यदि उसको छोड़कर किसी दूसरे को आप भजोगे तो वो आपके अपार दुखों का कारण बनेगा। मन से भी, आपके मन में भी राम होना चाहिए, आपकी वाणी पर भी राम का नाम होना चाहिए, आपके जितने भी कर्म हैं वो सब अच्छे होने चाहिए। राम को समर्पित कर रहे हो तो अच्छे कर्मों को करोगे, यही सुमिरन का सार है।
जब आपको अपनी साधना सिद्ध करनी है, आपको अपनी पूजा सिद्ध करनी है, तो जब आप इस स्थिति में पहुंच जाओ कि आपके मन में राम हो, आपके वचन पे राम हो और आपके कर्मों में भी भगवान ही हो, तब आप सच्चा सुमरन कर पाएंगे। यही सुमरन करने का सार है। बहुदेववाद के विरोधी हैं, इसीलिए कह रहे हैं दूजा दुख अपार। इधर उधर भागोगे, दूसरे को भजोगे तो अपार दुखों का कारण बनेगा। एकेश्वरवाद के प्रवर्तक हैं, ये इन पंक्तियों के माध्यम से निकल कर आ रहा है, ठीक है। और भले ही निर्गुण संप्रदाय से संबंधित है कबीर, है ना, 11वीं शाखा में निर्गुण संप्रदाय से संबंधित है, लेकिन मन वचन कर्म, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर के कीर्तन को वो महत्व देते हैं, ठीक है। चिंता तो अच्छा, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब सोधिया दूजा देखियो काल। कबीर कहते हैं कि सुमिरन ही सार है। इस संसार में सार क्या है? सुमिरन। और सकल जंजाल, बाकी सब तो सब जंजाल है। यानी कि आप कर्मकांड के विरोधी थे, है ना, कर्मकांड के विरोधी थे। बहुत सरल सरल दोहे आपने अब से भी पूर्व कबीर के पढ़े हैं, वो लिख सकते हैं आप। और सभी जंजाल हैं, आदि अंत सब शोधियाँ, मैंने आदि से अंत तक सबका शोधन कर लिया, सारे शोध कार्य कर लिए। दूजा देखो काल, राम स्मरण के अलावा, सुमिरन के अलावा यदि आप किसी अन्य रास्ते पर जाते हैं तो वो काल के समान है, मृत्यु के समान है, आपका नाश हो जाएगा, जीवन में आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। आदि अंत अब शोधिया, अब कहते हैं कि आदि से अंत तक कबीर ने सब शास्त्रों को पढ़कर शोध कार्य कर लिया। भाई वो निरक्षर थे, उन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े थे, लेकिन उनके समय में भक्ति काल अपनी चरम स्थिति में थी, तो खूब सारे उपदेश प्रवचन शास्त्रार्थ होते रहते थे। कबीर निरंतर उनमें आते जाते भाग लेते थे। विभिन्न संप्रदायों से संबंधित तत्वों को उन्होंने सुना, उनकी बातों को, उनके सिद्धांतों को सुनने के बाद कबीर कहते हैं कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, इस अनुसंधान पर पहुंचा हूं, इस शोध करके इस बात पर पहुंचा हूं कि समस्त तत्वों का एकमात्र सार क्या है? सुमिरन करना, बाकी सब जंजाल है। और दूजा देखो काल, यदि आप किसी दूसरे को ध्यान करते हो, दूसरी चीज़ों की ओर देखते हो, ध्यान लगाते हो, तो वो काल के समान है, मृत्यु के समान है। तो वो कर्मकांड के तो विरोधी थे। केवल नाम स्मरण आप करो। सूफियों का अच्छा खासा प्रभाव कबीर के ऊपर है। सूफियों से प्रेम तत्व कबीर ने लिया है, तो उनमें भी नाम स्मरण, और देखा है आपने अपने प्रभु के स्मरण में सूफी घूमते रहते हैं, मस्त रहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही कबीर मस्त हैं, बाकी सब उनको जंजाल लगता है। इस जगत में रह के भी कबीर ने उस उच्चता को प्राप्त कर लिया जो लोग वैरागी होके भी नहीं प्राप्त कर पाते। गृहस्थ जीवन का भी निर्वाह किया, लेकिन इसी नाम स्मरण की महिमा के कारण कबीर ने उस उच्चता को प्राप्त कर लिया जो बड़े बड़े तपस्वी पहाड़ों पर और शिलाओं में भी तपस्या, गुफाओं में भी तपस्या करके नहीं प्राप्त कर पाते। सकल जंजाल, अब आप इसमें दो दोहे लिख सकते हैं विशेष में, अगर बी और एम ए के स्तर पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। कौन कौन से? पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई ना पूजे पीस खाए संसार। इसी प्रकार बाकी सब चीज़ों को उन्होंने जंजाल बताया है। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जे कछ चितवे राम बिन सोई काल के पास। वो कहते हैं कि चिंता तो हरि नाम की, मुझे तो केवल हरि नाम की चिंता है और न चिंता दास। चिंता तो हरि नाम की, मेरे तो हमेशा चिंतन में हरि नाम ही रहता है, उसी की चिंता है, उसी का ध्यान है, चिंतन है। और न चिंता दास, और इस दास को, कबीर दास को दूसरी कोई चिंता है ही नहीं। जो कछु चितवे राम बिन, और जो कुछ भी राम के अलावा चित्त में स्मरण में आता है, सोई काल के पास, तो वो आपको और आपकी मृत्यु के पास ले जा रहा है, वो आपको आपके नाश की ओर ले जा रहा है। काल यानी मृत्यु, नाश, आपको अपने नाश की ओर ले जा रहा है। अगर राम को छोड़कर आप किसी अन्य की तरफ जा रहे हो, अन्य किसी विषय वासना में आपका ध्यान आकर्षित हो रहा है, तो वो आपको मृत्यु के समीप ले जा रहा है। तुलसीदास ने कहा है ना कि राम भजऊ, और जो राम विद्रोही को जो ना भजे राम वैदेही, छोड़ता ही कोटि वैरी सम। जो जाके प्रिय न राम वैदेही, तजियता है कोटि वैरी सम, कि जिसके प्रिय राम वैदेही नहीं है उसको कोटि शत्रुओं के समान छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो आपको अनर्थ की ओर ले जाएगा, विनाश की ओर ले जाएगा। वैसे ही कबीरदास जी कहते हैं कि जो कुछ भी चिंते राम बिन, जो कोई भी राम के बिना किसी और की चिंता करता है, सोई काल के पास, वो तो स्वयं मृत्यु के पास जा रहा है। पंचसंगी पी पीव करें छठा जो सुमिरे मन,
आई सूत कबीर की पाया राम रतन। पंच संगी पिप पिप करें। पीप पीप की वाणी कौन बोलता है? चातक पक्षी। चातक पक्षी अपनी चातकी से के वियोग में निरंतर पीप पीप करके रात भर चिल्लाता रहता है। उसी प्रकार पंच संगी यानी कबीरदास जी कहते हैं कि 5 जो इंद्रियां हैं आपकी, आँख, नाक, कान, ये त्वचा, ये जो आपकी जीभ, आपकी ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये सब पीप पीप करती हैं। ये सब अपने प्रियतम को याद कर उठे। छठा जो सुमिरे मन, और छठा आपका मन जब उसका स्मरण करने लग जाए, आई सूति कबीर की पाया राम, जब इस स्थिति में आप पहुंच जाते हो कबीरदास जी कहते हैं कि इस स्थिति में जब आप पहुंच जाते हो तो क्या होता है? फिर पाया राम रतन धन, तो फिर आपने राम रतन धन को आप प्राप्त कर लेते हो, या कबीर ने राम रतन धन प्राप्त कर लिया है। मीरा का भी दोहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पंच संगी पिप पिप करें, छठा जो सुमरे मन, जब आपकी 5 इंद्रियां पीप पीप राम राम करने लग जाए और आपका मन भी उसका स्मरण करने लग जाए, तब आई सूति कबीर की, तो अब कबीर उस स्थिति को प्राप्त कर लिया है। कबीर ने पाया राम रतन, और कबीर ने अपने परमात्मा से मिलन कर लिया है। 8वां देखते हैं, मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आही। अब मन राम है रहा, शीस नवाबों का ही। मेरा मन राम नाम को स्मरण करता है, सुमिरन करता है। मेरा मन राम ही आई, और मेरे मन में राम ही आ गए हैं। अब मन राम हुए रहा, अब तो मेरा मन ही राम हो गया, शीस नवावे का ही। तो अब मैं किसको शीस नवाऊं? ठीक है, तो यहाँ आत्मा परमात्मा से मिल गई है। कबीर ने इस स्थिति को प्राप्त कर लिया है, जहाँ कहते हैं ना अद्वैतवाद दर्शन यहाँ पर प्रकट हुआ है। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। कबीर मानते हैं कि हमारी जो आत्मा है वही परमात्मा है। अद्वैत है ना, आत्मा और परमात्मा में अद्वैतता का संबंध है दोनों एक ही हैं। इसलिए मैं राम का स्मरण करता हूँ, मेरे मन में भी राम आ गए हैं और मन भी राम ही हो गया है। तो अब किसी और को शीश नवाने की मुझे क्या आवश्यकता है, क्योंकि मैं स्वयं ही परमात्मा का अंश हूँ। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, फेरी बारी फेरी बल गई, जित देखे देखो तो तू। सही बात है भैया, क्या कहें, बार बार खांसी आ रही है। आहा, तू करता तू भया, मैं तू करता, मैं राम राम कहता हुआ राम ही हो गया, मुझ में रही न हूँ और मुझ में हूँ, अर्थात अहंकार, अहम, मैं ये नहीं रहा। बारी फेर बल गई, जित देखूँ तो तू, और बार बार मैं तुझ पर बार बार मैं तुझ पर बलिहारी जाता हूँ। क्यों? क्योंकि जित देखूँ तो तू। अब उस स्थिति में मैं पहुँच गया हूँ, कबीरदास उस स्थिति में पहुँच गए हैं कि जिधर देखते हैं उनको वहीं पर तू अर्थात अपना परमात्मा नजर आता है। इसके समानार्थी दोहा लिख सकते हैं आप, लाली तेरे लाल की जित देखूं उतलाल, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। ऐसा ही तो है, ठीक है। तो आप ये लोग विशेष में जरूर लिखिएगा। तू करता तू भया, मैं राम राम कहता हुआ राम ही हो गया, तू कहता हुआ तू ही हो गया, मुझ में रही ना हुआ, मुझ में अहंकार बिल्कुल भी नहीं रहा। बारी फेर बल गई, मैं तेरे ऊपर वार वार बलिहारी जाता हूँ, जित देखे तो तू, जिधर मैं देखता हूँ वहाँ तू है ना। कबीर निर्भय राम जपी, जब लग दीवे बाती, तेल घटिया बाती बुझी, सोवेगा दिन राती। कबीर कहते हैं कि निर्भय होकर राम का नाम जपो, जब लग दीवे बाती, जब लग दिए में बत्ती है, तेल घट गया बत्ती बुझ गई, तब सोवेगा दिन रात। तो फिर तो तुम्हें दिन रात सोना ही है ना। अब ये दीपक क्या है? शरीर, और बाती क्या है? प्राण। दीपक क्या है? शरीर, और बाती क्या है? प्राण। ठीक है, तेल घटिया बाती बुझी, और जब सांसों रूपी तेल, जब तक आपके शरीर में प्राण है, जब तक दीपक में बाती है, तब तक आप राम का नाम निर्भय होकर लो। तेल घटिया बाती बुझी, आपकी सांसें जो जो कम होंगी बाती बुझ जाएगी, आपके प्राण निकल जाएंगे, तब सोवेगा दिन रात। फिर मरने के बाद तो दिन रात सोना ही है ना, जब मरी गए तो फिर तो सोना ही सोना है। तो जब तक जिंदा हो, जब तक इस दीपक में तेल है, शरीर में प्राण है, और तेल जब तक नहीं घट रहा है, सांसें जब तक नहीं घट रही है, निर्भय होकर राम का नाम लो, क्योंकि जब मृत्यु हो जाएगी तो फिर दिन रात सोना ही है। अर्थात अपना बिल्कुल समय इधर उधर बर्बाद ना करो, राम की भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दो। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग, जाका संग ते बिछुड़िया, ताही ले संग लाग। कबीर कहते हैं कि तू सोता सोता क्या करता रहता, हमेशा ही सोता रहता, काहे ना देखे जाग, क्यों नहीं जाग कर देखता, जाका संग ते बिछुड़िया, तू जिस परमात्मा से तू बिछड़ गया है, ताही ले संग लाग, उसी के संग लग जा।
जैसा कि ये मानते हैं कबीर के आत्मा अंश है उस परमपिता परमात्मा का, आत्मा परमात्मा का अंश है। अब बिछुड़कर इस जीवलोक में आ गई है आत्मा परमात्मा से, तो उस परमात्मा के विरह में व्याकुल हो, उसी का ध्यान लगा और जाकर संग ते बिछुड़। जिस परमात्मा से तू बिछड़ गई है हे आत्मा, हे मनुष्य, ताही ले संग लाग, जाकर उसी के साथ कैसे लगा जा सकता है, क्योंकि तभी तुम्हें शांति मिलेगी, तभी तुम्हें जीवन की बाधाओं से दूर तुम तभी होगे जब तुम्हारी आत्मा उस परमात्मा का स्पर्श, उस परमात्मा का क्या बोले, उस परमात्मा से मिल लेगी, तभी तो शांति आएगी ना जीवन में। तो कहते हैं कि सोते सोते क्या करता है कबीर, सूता क्या करे काहे ना देखे जाग। सोने से मतलब है अज्ञान में, सोने से मतलब एक वैसा भी सोना है नींद में, और दूसरा है अज्ञान रूपी नींद में। कब तक सोएगा, क्यों नहीं जाग कर, क्यों नहीं उस अज्ञान को दूर करके जाग कर ज्ञान प्राप्त करता है, ताकि जिसके से तू बिछड़ गया है जिस परमात्मा से, पुनः उससे जाकर मिल ले। 12वें नंबर के दोहे में कहते हैं कबीर, सूता क्या करे जागे न जा पे मुरार, एक दिना भी सो बड़ा लंबे पांव पसार। वो कबीर कहता है कि अरे सोता सोता क्या कर रहा है, जागना जपे मुरार, जागिए और जपिए मुरारी को, उस मुरारी को जपिए, उस परमात्मा को जपिए, उस पर एक दिन अभी सो बेड़ा लंबे पांव पसार। और जब मृत्यु आवेगी तब तू एक दिन ऐसे लंबे पांव पसार के सोएगा, फिर तो तुझे सो ही जाना है। फिर कैसे मिला पाएगा अपनी आत्मा को, तेरी आत्मा उसके बाद चैन तो मिलेगा नहीं, क्योंकि तूने उस आत्मा को जिससे वो अलग हुई है परमात्मा से, उससे मिलाने के लिए जीवन भर तो कुछ प्रयत्न किया ही नहीं। और अचानक तू मर गया, अब मर गया तो तेरी आत्मा तो भटकती रहनी, क्योंकि तूने जिंदगी भर उस परमात्मा, उस आत्मा को राह ही नहीं बताई, परमात्मा को कभी स्मरण ही नहीं किया, तो उस परमात्मा को पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। लेकिन जो लोग अपने हृदय में राम को धारण करते हैं, अपने हृदय में अपने परम पिता को याद करते हुए जीवन बिताते हैं, उनकी आत्मा में ये बात बैठ जाती है कि अंत में मुझे उस परमात्मा से मिलना, और वो डायरेक्ट जाके परमात्मा के पास सीधे चली जाती है। भटकने का झंझट ही नहीं होता, जैसे ही वो शरीर नष्ट होता है वो आत्मा सीधे परमात्मा के पास जाती है। और ऐसा ही आपने देखा होगा ना, ये तो हो गई कबीर की बात। वैसे भी आपने देखा होगा कि जिनकी एक्सीडेंटल डेथ होती है, या जो लोग खुदकुशी करते हैं, कहते हैं ना कि वो भूत बन के भटकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग बिना किसी राम को नाम को स्मरण किए हुए जीवन के झंझावटों में इतना उलझ जाते हैं कि वो कभी ये अपने मन में ये सोचते ही नहीं है कि हम उस परमात्मा का अंश हैं, तो हमें ये गलत कार्य नहीं करने चाहिए या हमें दुखी और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो अपनी आत्मा को बार बार ये बताएं कि उस परम तत्व के हम अंश हैं और हमें उसी के पास जाना है। तो उस आत्मा को तो पता होगा ना, तो फिर जीवन भी आपका सुधर जाएगा जब आप इस ज्ञान को जान लेंगे ना। इस बात को देखिए, हम 20-30 मिनट इस वीडियो को दे रहे हैं तो कुछ सीखें क्या, इससे यही सीखें कि गलत मार्ग पे हमें नहीं चलना है। दुनिया अगर गलत पे चल रही है, हमारा दोस्त हमें शराब पीने के लिए कह रहा है, गलत मार्ग पे चलने के लिए कह रहा है, किसी भी स्थिति में, हम लड़की हैं लड़का हैं, इस संदर्भ में मैं बात नहीं कर रही, लड़की हो या लड़का हो, ठीक है, जाना सबको, हम सब ईश्वर के अंश हैं, ये सारे धर्म कहते हैं। और जब हम उस ईश्वर के अंश हैं तो वो एक कठपुतली की तरह हमें नचाता है। पानी के बुलबुले से ज़्यादा हमारी कुछ औकात है नहीं, और हमें बुझना भी निश्चित है। अभी आया था ना, जैसे गर्म रेत पर बूंद डालती है तो वो मतलब वहाँ उसको नष्ट हो जाना है, बस फिसलती रहती है ना, वो फिसल के एक दिन नष्ट हो जाना है, इससे ज़्यादा तो उसका कुछ औकात है नहीं हमारी, हमें भी नष्ट हो जाना है। तो अच्छा है कि हम अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते रहें, नौकरी वोकरी जो सब कुछ चल रहा है वो, लेकिन आत्मा की खुराक है परमात्मा का भजन। शरीर की ज़रूरतें तो पूरी कर रहे हैं, रोटी कपड़े मकान और भी जो चीज़ें हैं वो हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन आत्मा की खुराक है परमात्मा का भजन। तो वो 5 मिनट 10 मिनट अपने दिन का हम ये अपने इसमें परमात्मा को याद करें तो आत्मा को भी संतुष्टि मिलती है। सांसारिक चीज़ों से, सांसारिक बुराइयों से, सांसारिक कठिनाइयों से, परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत भी मिलती है। और अंत में जब हमारी मृत्यु हो भी जाती है तो हमारी आत्मा को पता है कि उसे कहाँ जाना है, वो भटकेगी नहीं इधर उधर, सीधे परमात्मा के पास जाएगी, तो वो हमारा जन्म सफल हो जाएगा। आगे देखते हैं, कबीर सूता क्या करे उठी न रोवे दुख, जाका बासा गौर में सो क्यों सोवे सुख। कबीर दास जी कहते हैं कि क्या क्या कर रहा है सोता सोता, उठ न रोवे दुख, और उठ के क्यों नहीं अपने दुखों को रोता, उठना, उठो, न रोवे दुख और दुखों को मत रो। जाका बासा गौर में, जिसका वास मृत्यु में हो, सो क्यों सोवे सुख, वो क्यों सुख की नींद सोए। भाई तुम्हें तो एक दिन मरना है, तो तुम आज क्यों सुख की नींद सो रहे हो, जब मरोगे तब इकट्ठे ही सो जाना। अभी तो कम से कम जाग कर, सोते सोते क्या कर रहे हो, अब तो कम से कम जाग कर अपने दुखों को निवारण करने का उपाय कर लो। क्यों हमेशा रोते ही रहते हो, रोना है, कुछ उपाय करो जिससे दुख मिट जाए। और जिसका निवास गौर अर्थात मृत्यु में जिसका निवास हो, मृत्यु के मुख में आप हो, आप कभी भी मर सकते हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है।
आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, जन्म मरण आपके हाथ में है नहीं। तो जब कभी भी कुछ हो सकता है और एक दिन तो सोना ही है, तो अभी से क्यों सो के ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? अब तो कुछ कर्म कर लो, जो क्यों सोबे सुख। तो तुम सुख की निद्रा कैसे सो सकते हो जब तुम्हें पता है कि तुम्हें एक दिन मृत्यु के मुंह में जाना है। 14वें दोहे में कबीरदास कहते, कबीर सूता क्या करे गुण गोविंद के गाय, तेरे सिर पर जम खड़ा खर्च कदे का खाए। कबीर कहते कि सोता सोता क्या कर रहा है भाई, गोविंद के गुण गाइए, तेरे सिर पर जम खड़ा, जम अर्थात मृत्यु, यमराज तेरे सिर पर खड़ा है, खर्च कदे का खाए। और कितना तुम खर्च कदे का खाए, तो किस प्रकार, जैसे होता है ना, जैसे यदि कोई किसी से जो है उधार ले लेता है ना, और उधार जब ले लेता है कोई, तो फिर वो जो साहूकार होता है ना, जिससे वो जो है वो उधार लेता है, तो वो क्या करता है ना, उससे उसका तगादा करता है। उसी प्रकार ये जो यमराज है, ये तेरे पे आके तगादा कर रहा है कि तूने कितना खर्चा कर दिया, कहाँ कहाँ पर तूने अपने जीवन में क्या क्या कार्य करे हैं, क्या क्या कर्म करे, सबका हिसाब किताब लेने के लिए कौन, यमराज तेरे सिर पर खड़ा है। इसीलिए क्या करो, गोविंद के गुण गाओ। 15वें दोहे में कवि कहते, कबीर सूता क्या करे, सूता होए काज, ब्रह्म का आसन किस या, सुनत काल की गाज। कबीर कहते हैं कि सोता सोता क्या कर रहा है, सोता हुए काज, सोने से सभी कार्य अकाज हो जाते, कोई कार्य नहीं होता। ब्रह्म का आसन खिसक गया, ब्रह्मा जी का भी आसन उस समय खिसक जाता है। सुनत काल की गाज, वो काल की गाज सुनता है ना, तो वो फिर उसका भी आसन खिसक जाता है। यानी मृत्यु पर तो ब्रह्मा का भी वो नहीं है अधिकार कि वो मृत्यु को रोक ले, वो भी मृत्यु से डरता है। इसीलिए जब काल की गाज सुनाई देती है, काल की ध्वनि आहट सुनाई देती है, तो ब्रह्मा का भी आसन खिसक जाता है। फिर तू कौन से खेत की मूली है, इसलिए जल्दी से क्या कर, गोविंद का स्मरण कर। कैसे कही कही कू किए ना सोइए असरा, रात दिवस के कूकड़े कभू लगे ना, सॉरी गलत पढ़ दिया मैंने, कैसे केसव कही कू किए ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े कभू लगे पुकार। केशव वो कहते हैं के असरार होता है ना अज्ञान का, कि नींद में मत सो। कैसो, केशव, केशव, तुलसीदास के यहाँ भी तो केशव आता है ना, केशव कहीं न जाए का कहिए, है ना। तो उसमें पूछते हैं कि ये किसका है, कवि केशव, तो अधिकतर लोग केशव दास लगा देते हैं। केशव कहीं ना जाए क्या कहिए, तो वहाँ केशव वो तुलसीदास का पद है। तो ऐसे ये कह रहे केशव, जो पहले नंबर का केशव लिखा है, इसका नाम अर्थ है केशव। कह कूकिए, केशव कह कर बार बार आप कूकिए, बार बार आवाज़ दीजिए, न सोइए असरार, अज्ञानता की निद्रा में मत सोइए। रात दिवस के कूकड़े, रात दिवस के कूकड़े से कभू लगे पुकार, रात दिवस के कूकड़े से कभू लगे पुकार, कभी तो तुम्हारी पुकार ईश्वर के कानों तक जाएगी। तो कूकने का मतलब, हम कोई वो तो है नहीं पशु पक्षी के जो कूकू कूकू करेंगे, पर कूकने का मतलब है निरंतर ईश्वर को पुकारते रहिए, हे प्रभु हम तुम्हारी शरण में, हमारी रक्षा करो, हे प्रभु मैं तुम्हारा अंश हूँ, हे प्रभु किसी भी प्रकार से दिन रात अपने ईश्वर का नाम स्मरण करते रहिए। न सोइए असरार, अज्ञानता की इसमें मत सोइएगा। रात दिवस के कूकड़े कभू लगे पुकार, रात दिवस जब निरंतर कूकोगे तो कभी तो पुकार जाके उसके कानों में लगेगी ना। इसका ही समानार्थी दोहा मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी जो है वो अक्सर कहती रहती है ना। तो कई बार जब विवाह पूर्व एक आध मैंने परीक्षा में कभी असफलता हाथ लगी और सफलता भी हाथ लगी, लेकिन कुछ चीज़ परिस्थितियाँ जब जीवन की कठिन रही, तो मम्मी ये बार बार ही कहती थी कि पड़े रहिए साईं के दरबार में धका धनी के पेल, और जब आवेंगे सूधे दिन तो बनत न लागे देर। ये मेरी मम्मी बार बार मुझे ये दोहा सुनाती थी, उन्होंने भी कहीं पढ़ा होगा, और ये आज मुझे अनायास ही आ गया, कभू लगा पुकार, कभी तो वो सुनेंगे। ठीक है, तो वैसा ही है, निरंतर कार्य में लगे रहिए। जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें असफल भी आप हो रहे हैं, तो कुछ ईश्वर आपको निश्चित तौर पे कुछ बेहतर देना चाह रहा होगा, इसलिए आप उसमें असफल हुए, लेकिन आप अपनी तैयारी को मत छोड़िए। शादी विवाह और विवाह के बाद तो तैयारी करना एक युद्ध लड़ने के बराबर जैसा हो जाता है, लेकिन फिर भी आप अपनी आशा को मत छोड़िए, निरंतर तैयारी में लगे रहिए। मुझसे अगर आपको कुछ मदद चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि किस प्रकार मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ।
ठीक है। तो कोशिश करूँगी, मैं पूरा प्रयास करूँगी, अगर मेरी सामर्थ्य में होगा तो पूरी तरीके से आपके लिए मैं मदद करूँगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए, अपने मित्रों को इस चैनल से ज़रूर जोड़िए अगर आपको अच्छा लगा तो। हाँ, थोड़ा सा खांसी वांसी से डिस्टर्बेंस रहा होगा, लेकिन ये स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, चलती रहती हैं, इससे हम रुक नहीं सकते, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे कल इसके बाकी 16 दोहों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।